गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो स्टोरी है वो एक स्लैप डे के ऊपर डेडिकेटेड है। जी हाँ, एक स्लैप डे जो कि वन ऑफ द वर्स्ट स्लैप डेज में से एक है। और उस दिन मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहुत भयंकर वाली लड़ाई हुई थी। अब ये बात है जब मैं क्लास 5 में थी। मैं सुबह सुबह से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों? क्योंकि सब लोग मुझे कभी ना कभी आके हैप्पी स्लैप डे आके बार बार विश कर रहे थे। और कैसे? चाटे मार के। फिर लास्ट में जब स्कूल पूरा एंड हुआ, मैं वापस जाने लगी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर बातें कर रही थी। अब जब मैं वापस जाने लगी, मैं एकदम कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड वापस जा रही हूँ और उसी समय मेरी फ्रेंड मुझे आती है और क्या कहती है, हैप्पी स्लैप डे। और भी हल्का सा, उसने मारा भी नहीं, उसने हल्का सा किया। और मेरे अंदर आया गुस्सा। मुझे इतना फ्रस्ट्रेटेड थी मैं कि मैंने अपना पूरा हाथ, मतलब ये पूरा हाथ उसके मुंह पे दे मारा। इतना तेज़ का उसको लगा, मतलब उसकी पूरा हाथ, पूरे आँख, नाक, पूरे गाल वाल सब कुछ मेरे हाथ से एकदम चट्ट से लगा उसे। और वहाँ पे सारी मैम लोग खड़ी थी, बहुत सारे लोग थे, वो सब देखने लगे। पर मैं वहाँ से निकली। अब थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा कर दिया, मुझे मारना नहीं चाहिए था। पर अब तो जो हो गया सो हो गया। और वो थी मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, मतलब उसको मैं बचपन से जानती हूँ, अभी तक जानती हूँ। प्लस हम लोग स्कूल में भी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और प्लस बचपन से एक साथ है। तो मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है और मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। पर जैसे ही मैं सॉरी बोलने जाती, वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी और मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए था, उसे मारना नहीं चाहिए था। अब उस स्लैप डे की वजह से हम दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। अब इस लड़ाई की वजह से क्या हुआ, हम लोग बहुत दिनों तक नहीं मिले। अब जब इन बहुत दिनों तक नहीं मिलने के कारण मेरी मम्मी को पता चला, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये जो है तो मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, मुझे जब भी गुस्सा आता है और वन ऑफ अ सडन आता है और वो तुरंत किसी ना किसी चीज़ पे उतर के तुरंत शांत हो जाता है और फिर मैं बाद में रिग्रेट करती रह जाती हूँ। तो इसी हैबिट की वजह से मैं इतना ज़्यादा भुगत रही थी। तो अब क्या स्टोरी का एंड हो गया? जी नहीं। अब क्या हुआ, एक दिन एक शादी पड़ी। जी हाँ, एक शादी जिसमें मैं और मेरे दोस्त दोनों इनवाइटेड थे। अब मुझे अभी तक वो डेट याद है, 18 मार्च। और उस दिन एक वेडिंग थी हम लोग के घर के पास ही में, तो हमें उस वेडिंग में जाना था। हम लोग गए थे, मैं गई थी। वहाँ पे एक भैया थे जिनको मैं वो भी मुझे बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं। और प्लस उनको पता है कि मैं और मेरी दोस्त के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है। तो जब मेरी दोस्त आई तो मैंने सोचा ये तो मुझसे बात नहीं कर रही, तो मुझे भी कुछ इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं वहाँ से निकल ली। अब हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, पर हम दोनों एक दूसरे के पास में खड़े होके क्या खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं, पर एक दूसरे के पास में, जबकि हम दोनों की लड़ाई हुई है। बस यही चीज़ उन भैया ने ऑब्ज़र्व की और उन्होंने कहा कि चलो तुम दोनों दोस्ती करो, ऐसे नहीं चलेगा। अब मैंने सोचा कि नहीं भाई, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी सोचा मैं सॉरी बोल देती हूँ कि अब सब चीज़ शांत हो जानी चाहिए। फिर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ना ही वो कुछ बोल रही, ना ही मैं कुछ बोल रही। अब जब ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है ना, तो मैं बस मन करता है कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हो जाए। तो मैंने उसके लिए अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने भी मेरी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ मिलाया और एक दूसरे से लिपट के बोले आई एम सॉरी बहन। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर हम लोग क्या करने लगे, गेस व्हाट, हम लोग जो है एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे। जी हाँ, एकदम एक दूसरे के साथ ऐसे फ़ोटोज़ ले रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सब लोग एकदम हैरान, एकदम शॉक में। वेल, ये तो थी मेरी और मेरी फ्रेंड की वन ऑफ द वर्स्ट स्लैप डेज की स्टोरी। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।